Vijay Kumar, who was the Director General of Police of Uttar Pradesh, became a BJP leader. Earlier, while being the Director General of Police of Uttar Pradesh, Vijay Kumar had taken major action by running a campaign to eliminate crime and criminals in the state. Impressed by the policies of the BJP government, the way a fear-free society was established and every class got the right to live with dignity, former Director General of Police of Uttar Pradesh, Vijay Kumar, conversation with Hornbill TV Bureau Chief Anup Chaudhary. Let's have a listen to what Vijay Kumar said. उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विजय कुमार जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आज आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं, ऐसी कौन सी नीतियां प्रभावित हुई जो आप भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए? वो बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट नीति है कि कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कानून व्यवस्था से, अच्छी कानून व्यवस्था से सबसे ज़्यादा फायदा तो गरीब तबके को ही होता है, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे ओबीसी का हो या किसी अन्य जाति का हो, सामान्य जाति का हो। अगर गरीब आदमी है तो अगर अपराध हो रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित वही होता है। तो मुझे लगता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो बहुसंख्यक लोगों को उसका लाभ मिलता है और लोगों को जीवन बेहतर होता है। और सबसे पहली प्राथमिकता तो किसी भी शासन या राजनीतिक दल की ये होती है कि सब लोग भय मुक्त रहें, उनके साथ कोई अपराध न करे, उनके ज़मीनों पे कब्जा न कर ले। तो ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक चीज़ है जिसको आमतौर पर लोगों की धारणा रहती है कि भारतीय जनता पार्टी में अपर कास्ट को ही जगह मिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है कि एक आम कार्यकर्ता को भी पता नहीं कहाँ से कहाँ बैठा दे, वो मुख्यमंत्री भी हो सकता है। और आप तो खुद, आपको वो सम्मान मिला है और डीजीपी के तौर पर उत्तर प्रदेश में काम किया है। तो क्या लगता है जो समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसको भी सरकारी योजनाओं का, खासतौर से भाजपा की डबल इंजन सरकार का लाभ मिल रहा? जी, मुझे लगता है कि इस समय तो बहुत अच्छी स्थिति है। सभी योजनाएं इस तरह से बनाई जाती हैं कि आम आदमी तक उसका लाभ पहुंचे। तो इस समय तो मिल रहा है। इस समय उसी तरह से सारी योजनाएं भी बन रही हैं, उसी तरह से मॉनिटरिंग की जाती है शासन द्वारा। और बहुत ही ये अच्छा एस्पेक्ट है। जाहिर सी बात है, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर ही आपने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष, खासतौर से इंडिया का जो गठबंधन है विपक्ष का, वो लगातार सरकार पर हमलावर है, चाहे युवाओं की बात करें या रोजगार की बात करें या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें। एज ए पुलिस महानिदेशक आपने लॉ एंड ऑर्डर पर अच्छा काम किया, बेहतर कानून व्यवस्था रही, लेकिन फिर भी विपक्ष इस तरह के आरोप आखिर लगाता क्यों है? क्या विपक्ष मुद्दाहीन माना जाए? अब इसके बारे में तो वो तो चूँकि राजनीति है तो कुछ तो कहना ही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक आम व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से निश्चित रूप से बहुत सुधार हुआ है। अगर अपराधियों का दमन होता है, अपराधी जेल जाते हैं, अपराधियों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन होता है, उनको पकड़ा जाता है, तो ये तो इससे लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। और निश्चित रूप से इस दौर में बहुत सारे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और अब कोई भी भयमुक्त होकर निकल सकता है। जैसे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी कहते रहे हमेशा, योगी आदित्यनाथ, अगर किसी तरह की कोई छेड़खानी करता है तो अगले चौराहे पर वहाँ पे यमराज मिलेंगे। आप लोग भी उसका फॉलो किए हैं जब तक रहे उनके मुख्यमंत्री के निर्देशों का? नहीं, मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाए और जो भी ऐसा व्यक्ति ऐसा करता है उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। और वैधानिक कार्रवाई ही बहुत होती है अगर उसे ठीक से किया जाए। इस तरह के मामलों में 7 साल से ज़्यादा की कैद मिलती है। अगर कोई बलात्कार करता है या हत्या करता है उसके साथ, तो उसको उम्र कैद और मृत्युदंड तक मिल सकता है। बहुत से मिले भी हैं हम लोगों ने। मैंने जो ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया था उसमें बहुत सारे मृत्युदंड मिले, आजीवन कारावास तो बहुत बड़ी संख्या में मिले। तो मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे चीज़ की ज़रूरत है जिससे कि हम कानून के दायरे में रह के, थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है और थोड़ा लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन उससे काम किया जा सकता है। आखिरी सवाल सर मेरा ये है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है यूपी में 80 है, पूरे देश में 400 पार का, आखिरी सवाल यही है, क्या भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य को पा पाएगी? अब इसके बारे में तो आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। इसको तो जो पॉलिसी मेकर हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। हम लोग तो अभी ज्वाइन ही किए हैं, अब इसमें तो हमारा कोई गति नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक्स डीजीपी हैं यूपी के, जिनका साफ कहना है कि जाहिर सी बात है आज वो भाजपाई भले ही हो गए, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भयमुक्त समाज की जो कल्पना की थी आज उसको साकार कर दिया। और ख़ास तौर से बात करें अगर समाज के अंतिम पायदान की, व्यक्ति के लाभ की, तो उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने जो उसकी सरकारी योजनाएँ थी वो समाज के अंतिम पायदान तक की व्यक्ति तक पहुँची। खुद उनको जो है उस समाज से आते उनको भी वही स्थान मिला और यही वजह है कि तमाम सरकार की नीतियाँ थी उससे प्रभावित होकर आज विजय कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वीडियो जर्नलिस्ट सैनिक के साथ अनुप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।